कभी कोरोना वायरस तो कभी HMPV। सवाल ये है कि क्या दुनिया के विनाश की शुरुआत ड्रैगन ही करेगा? ये सवाल एक बार फिर से मन में कौंध रहा है। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के जन्मदाता चीन में कोरोना वायरस जैसी महामारी आने की आशंका जताई जा रही है। आलम यह है कि अगर ये महामारी चीन से बाहर गई तो फिर से दुनिया घरों के भीतर कैद होने के लिए मजबूर हो जाएगी। जी हाँ, ये वायरस एक बार फिर से लॉकडाउन के दिन वापस ला सकता है। चीन की वुहाना लैब कोरोना वायरस महामारी के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस वुहान लैब में ही कोरोना वायरस के जैसे ही एक नया वायरस मिला है। इस वायरस का नाम HKU5CoV2 है। ये वायरस अभी जानवरों में मिला है। अब तक ये वायरस इंसानों में नहीं फैला है, मगर जानवरों से इंसान में बेहद आसानी से फैल सकता है। इस वायरस में भी कोविड-19 के जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 की तरह ह्यूमन रिस्पेक्टर पाया गया है। चीन का नया वायरस क्या है? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक SARS-CoV-2 की तरह HKU5CoV2 वायरस में एक विशेषता होती है जिसे फ्यूरिन क्लीवेज साइट कहा जाता है। यही इस वायरस को ACE2 रिस्पेक्टर प्रोटीन के माध्यम से इंसानों के शरीर में घुसने में मदद करती है। ACE2 रिस्पेक्टर वो प्रोटीन है जिसके माध्यम से SARS-CoV-2 भी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस बैट वायरस में भी ये साइट मौजूद है जो इसे कोशिकाओं में प्रवेश करने की क्षमता देती है। हालांकि ये बैट वायरस SARS-CoV-2 की तुलना में इंसानी कोशिकाओं में उतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। शोधकर्ताओं ने इस बैट वायरस को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जिसमें पता चला कि ये इंसानी कोशिकाओं को प्रभावित करता है, खासकर उन कोशिकाओं पर जल्दी अटैक करता है जिनमें ACE2 रिस्पेक्टर की मात्रा ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों ने इंसानी आंतों और वायुमार्ग के मॉडल्स में भी इस वायरस का प्रभाव देखा। इसके अलावा रिसर्च में कुछ मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाओं की पहचान की जो इस बैट वायरस को टारगेट कर सकती है। इससे ये साफ होता है कि इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट डेवलप किया जा सकता है। स्टडी में ये भी पता चला कि इस नए वायरस के चमगादड़ से इंसानों में फैलने का खतरा काफी ज्यादा है। हालांकि इसके इंसान से जुड़ने की क्षमता कोरोना वायरस से कम है। ये वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कारण बनने वाले कोरोना वायरस परिवार से बेहद नजदीक है। फिलहाल इस खतरे की आशंका को देखते हुए चीनी वैज्ञानिक चौकन्ना हो गए हैं और अपनी निगरानी बढ़ा दी है। इस वायरस के जानवरों से इंसानों में फैलने की संभावना को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इस वायरस की खोज के बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर बहस छिड़ गई है। हाल ही में खुफिया एजेंसी CIA ने ये दावा किया था कि कोविड-19 महामारी प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि ये वायरस लैब से लीक हुआ था। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस वायरस को चीनी वायरस कहकर संबोधित किया था। हालांकि चीन इन सभी दावों को सिरे से नकारता रहा है और ये दावा करता रहा है कि इस वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई थी। तो वहीं कोविड-19 के ठीक 5 साल बाद चीन में एक बार फिर नए वायरस का संक्रमण फैला था। इसके सिम्टम्स भी कोरोना वायरस की तरह ही थे। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटानियोमो वायरस यानी HMPV था। इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई पड़ते थे। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा गया था। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घरघराहट शामिल थी। HMPV के अलावा इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केस भी मिले थे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्टडी के आधार पर अगली महामारी आने की आशंका जताना ठीक नहीं है। साल 2019 की तुलना में अब SARS जैसी बीमारियों के खिलाफ लोगों में ज्यादा इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, जिससे महामारी का खतरा कम हो सकता है। इस बैट वायरस का मानव ACE2 में बंधने की क्षमता SARS-CoV-2 की तुलना में बहुत कम है। शोधकर्ताओं ने भी निष्कर्ष निकाला है कि बैट वायरस HKU5CoV2 के इंसानों में फैलने का जोखिम ज्यादा नहीं है। इस तरह के वायरस के उभरने की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर लगातार निगरानी रखते हुए संभावित खतरों को समझने का काम जारी रखेंगे। बहरहाल नए वायरस के खोजकर्ता या यूं कहें जन्मदाता चीन जिस तरह से नए वायरसेस का इजाद कर रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि दुनिया के विनाश की शुरुआत ड्रैगन ही करेगा। बेहतर यही है आप और हम भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि प्रकृति से प्रलय की आहट बार बार सुनाई पड़ रही है और तब भी हम प्रकृति से खिलवाड़ करते ही चले आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।